हेलो एवरीवन, मैं सत्यजीत। दोस्तों, अपना इक्विटी का म्यूचुअल फंड का रिटर्न को समझने से पहले हमको ये समझना है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास कैसे रिटर्न बना के देता है। एक सिंपल से एग्जांपल है। सोच लीजिए कि हमें एक बिजनेस करना है और हमने बहुत सोच के एक मिठाई का शॉप ओपन कर लिया और इसके लिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमने अपना एक दोस्त के पास जाके उससे बोला कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तुम इसमें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो और आधा यानी कि 50% का पार्टनरशिप ले लो। पर हो सकता है कि या तो हम पर या फिर अपने बिजनेस पर उस दोस्त का कॉन्फिडेंस नहीं था, बोल के उसने मना कर दिया। पर हमको तो बिजनेस करना है और हमने कैसे तैसे करके भी ये 10 लाख अरेंज किया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और ये तो सब कोई जानते हैं कि कोई भी बिजनेस पहले दिन से ही प्रॉफिट नहीं देता है और ऐसा हमारे साथ भी हुआ। पर हमने अपना बिजनेस को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे करके ये बिजनेस अपना चालू हो गया और 2-3 साल के बाद ये बिजनेस सक्सेसफुल भी हो गया। और हमने ये बिजनेस का इम्प्रूवमेंट के लिए और भी काम किया और देखा कि अब इस बिजनेस से हमको मंथली 1 लाख तक का भी अर्निंग्स आना स्टार्ट हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि मेरा वही दोस्त जिसने पहले इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर दिया था, उसने खुद आके हमसे बोला कि ये लो 5 लाख और तुम हमको तुम्हारा बिजनेस का 50% का पार्टनर बना लो। दोस्तों, क्या मैं ऐसा करूंगा? क्या सिर्फ 5 लाख के लिए मैं अपना इतना सक्सेसफुल बिजनेस का आधा हिस्सा उसको दे दूंगा? जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उल्टा मैं अभी उसको बोलूंगा, अगर तुमको इस बिजनेस का 50% का पार्टनर बनना है तो तुमको 50 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में इस शॉप का वैल्यू है 1 करोड़ से ऊपर। तो दोस्तों, ऐसे ही इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको तभी रिटर्न बना के देता है जब कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ता है। पर मैंने जैसे एक मिठाई का शॉप ओपन कर लिया था, क्या ऐसे ही हमने SBI, टाटा मोटर, ITC जैसा कंपनीज को ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कंपनीज ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा बहुत कुछ है जो हम जैसे आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। पर हम इन कंपनीज का शेयर होल्डर बन के इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये सब कंपनीज जब ग्रो करते हैं, इनका जब प्रॉफिट बढ़ता है, तब इनका शेयर्स का वैल्यू भी बढ़ता है और ऐसे ही हमारा इक्विटी का रिटर्न भी बनता है। पर म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अगर आपका पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें आपका अलग अलग सेक्टर्स का बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक बैंकिंग, IT, फार्मा, मोटर एक्सेट्रा। और ये सब कंपनीज तभी ग्रो करते हैं जब अपना देश का इकोनॉमी ग्रो करता है। इनफैक्ट ऑल ऑफ दोज कंपनीज आर रिप्रेजेंटिंग आवर इकोनॉमी और हमारे देश का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है दैट इज इक्वल्स टू द एक्चुअल GDP growth of our country plus the inflation which is called nominal GDP growth। और हमारा देश का एक्चुअल GDP ग्रोथ है 7 to 7.5% और इन्फ्लेशन है 5 to 6% और ये दोनों को मिला के नॉमिनल GDP ग्रोथ आता है अप्रोक्सीमेटली 12.5%। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो फ्रॉम 1993 से 2024 तक हमारा देश का नॉमिनल GDP ग्रोथ है 12.5%। और इस सेम टाइम फ्रेम में जितने सारे कंपनीज है, अगर आप उनका भी ग्रोथ देखोगे तो इसके ही आसपास है, विच इज एक्चुअली 11.9%। तो हमने अल्टीमेटली ये समझा कि जब कंपनीज अच्छे अर्निंग करते हैं जो कि हमारे देश का इकोनॉमी से लिंक्ड है, तब हमारे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रिटर्न बना के देता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी मार्केट ओवर वैल्यू भी होता है, कभी कभी मार्केट अंडर वैल्यू भी होता है। तो ये सब चीज को नजर रखते हुए मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अगर अपना देश का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली और लॉन्ग पीरियड के लिए अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ आएगा। दोस्तों, नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.